Hello, dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Vinu. Today, let us continue with our thinkers class, and our new thinker is Karl Mannheim. Okay. In previous video, we have learned about G.H. Claude Levi-Strauss. Today, we will continue with Karl Mannheim. Born date 27 March 1893 and died 9 January 1947. कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम का जो आइडिया ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये आइडिया उन्होंने क्रिएट किया था, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की भी बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। देखिए, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का अगर आप समझना है तो क्योंकि जो कार्ल मैनहाइम थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको? कार्ल मार्क्स को, ये याद रखिए। एंड आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में आइडियोलॉजी अकॉर्ड एंड यूटोपिया, देखिए आइडियोलॉजी हमेशा किसका होता है? कार्ल मैनहाइम ने कहा कि बुर्जुआज का, एंड यूटोपिया प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट। तो कार्ल मैनहाइम के अकॉर्डिंग हमेशा आइडियोलॉजी, ओके, हमेशा जो आइडियोलॉजी है यानी वो उस आइडियोलॉजी आपकी जो है उसको इन सब चीज़ों की बातें कौन करते हैं? बुर्जुआज करते हैं। एंड यूटोपिया होता है एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जैसी आप सोसाइटी चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आम आदमी होगा ना, जो एक तरह से लेबर क्लास है या जो मीडियम क्लास है, मिडिल क्लास है, और या फिर जो लोअर क्लास है, वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर सभी को सेम राइट्स मिलें, कोई भी रिच एंड पुअर वाला कॉन्सेप्ट ना हो। तो वो होती है यूटोपिया, उसका मीनिंग है यूटोपिया। एंड यूटोपिया यानी एक परफेक्ट सोसाइटी। तो परफेक्ट सोसाइटी की बात कौन करते हैं? प्रोलिटेरिएट। लेकिन जो बुर्जुआज हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रिच एंड पुअर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर हो और पुअर रिच के पास पहुंच जाए। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे सोसाइटी में क्लास स्ट्रेटिफिकेशन बना रहे, कि क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये हमेशा रहे और हमेशा इसी तरह से डिस्टेंस बना रहे। जो बुर्जुआज हैं वो हमेशा ऐसा चाहेंगे। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मैनहाइम का, और ये है उसका मीनिंग। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम। ये एक्चुअल में बुक है किसकी? कार्ल मैनहाइम की, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म एंड रिलेशनलिज्म। तो देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म एंड रैशनलिज्म। इसका मतलब ये था कि जो नॉलेज है, क्योंकि कार्ल मैनहाइम किसकी बात करते हैं? नॉलेज की बात करते हैं। तो कार्ल मैनहाइम के अकॉर्डिंग जो स्पेस है और जो टाइम है हमारा, उस पर भी डिपेंड करती है आपकी नॉलेज। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा या जिस जगह की बात हो रही होगी वहाँ का नॉलेज अलग होगा। अभी आज के टाइम पे हमारी जो जनरेशन है उसको जो इतना नॉलेज है, मान लीजिए इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, गूगल है, तो हमारे पास बहुत सारा सोर्स ऑफ नॉलेज है। बट आप अब से 100 ईयर्स बैक की अगर बात करें, आप अब से अगर 80 ईयर्स बैक की बात करें, तो इतनी एडवांस चीज़ें नहीं थी, इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उनका स्पेस के अकॉर्डिंग, यानी टाइम और स्पेस की अगर हम बात करें, तो उनको जो नॉलेज था और आज हम लोगों को जो नॉलेज है और जो हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है। वो बिल्कुल अलग सिनेरियो था, आज बहुत अलग चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म एंड रैशनलिज्म की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी दिया, याद रखिए ये स्टेटमेंट, टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, कार्ल मैनहाइम। क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया, व्हाट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया? इसमें वो लोग, उन लोगों की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, या फिर
हम कह सकते हैं जिन लोगों में कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, जिनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने हुनर के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को उनके राइट्स के लिए जगा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया में वो कैटेगरी ऑफ पीपल आते हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं। तो उस कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है, उनके लिए टर्म यूज किया गया है क्रिएटिव इंटेलिजेंशिया। मैक्रो माइक्रो सोशियोलॉजी की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। हमेशा याद रखिए, उन्होंने मैक्रो लेवल पे भी स्टडी किया, यानी पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे फोकस किया, होल सोसाइटी का स्टडी किया, एंड माइक्रो ऑल्सो, यानी एक इंडिविजुअल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि बस पूरा स्ट्रक्चर की सिस्टम की बात वो करते हैं, बट इंडिविजुअलिटी पे भी उनका फोकस है। 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम, याद रखिए 4 टाइप्स ऑफ यूटोपिया। सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी, यानी सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी, ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने क्रिएट किया? कार्ल मैनहाइम। डेमोक्रेटिक प्लानिंग की बात करते हैं, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी की बात करते हैं कार्ल मैनहाइम। इसी तरह से प्लानिंग ऑफ पर्सनालिटी, प्लानिंग ऑफ पर्सनालिटी पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया कि किस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है उसको और भी ज़्यादा पॉलिश करके और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब एक और चीज़ देखिए जो याद रखने वाली है, वो ये है इसमें कि जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस वर्ड को कॉइन किसने किया, ठीक है, हु कॉइन्ड, तो आंसर होगा आपका वॉर्नर स्टार्क ने बुक लिखी थी, एंड जो कॉइन किया था, मेरे स्लिप हो गया माइंड से, लेकिन हम तब तक वो करते हैं। एंड अगर एग्जाम में आया सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बुक किसकी है, तो ये बुक है वॉर्नर स्टार्क की, ठीक है। एंड एसे ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ essay of sociology of knowledge, essay on sociology of knowledge, सॉरी, essay on sociology of knowledge, अगर ये नाम लिखा आता है, देखिए sociology of knowledge जो बुक है वो मैं बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया उनका नाम, लेकिन अगर आया कि बुक सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, बुक लिखी वॉर्नर स्टार्क ने, एसे ऑन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, अगर एसे आगे लिखा हुआ है पहले, तो वो बुक है कार्ल मैनहाइम की। और इस वर्ड को कॉइन किया था विलियम करके कुछ नेम है, मुझे बिल्कुल अब स्लिप हो गया मेरे माइंड से, ठीक है, कोई नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में, अभी मुझे क्लिक हो रहा है कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है इसी टॉपिक पे, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के वर्ड को कॉइन किसने किया, बुक किसकी है, एंड एसे ऑन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक है कार्ल मैनहाइम की। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएंगे उस थिंकर का जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज वर्ड को कॉइन किया है। ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मेरा वो शॉर्ट वीडियो देखा है जिसमें इसका आंसर है। अब मैंने आपको ये हिंट भी दे दिया कि मैं ऑलरेडी वो अपलोड कर चुकी है, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है नाम। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट फॉर द अप्रिसिएशन आप कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है वीडियो, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।